नमस्कार। कांग्रेस को लगातार झटके दे रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब एनसीपी को झटका दिया है। एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी है, और जबकि शरद पवार से कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र जाकर मुलाकात की थी और तब उन्होंने यूपीए को लेकर बड़ा एक बयान दिया था, जिसको लेकर शिवसेना ने उनको झटका भी दिया था। तो ममता बनर्जी ने पहले सेंध लगाई कांग्रेस में, उसके कई नेताओं को तोड़ा और अब उन्होंने जो सेंध लगाई है वो एनसीपी में लगाई है, गोवा में। तो क्या ममता बनर्जी जो उनका सियासी उनकी जो ख्वाहिश है कि वो बंगाल से बाहर निकलकर बाकी राज्यों में भी सरकार बनाए, टीएमसी का संगठन खड़ा करें, इसके लिए क्या वो जिन नेताओं से मिल रही हैं, जैसे सोनिया गांधी से उनके एक अच्छे संबंध थे, उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को तोड़ लिया, शरद पवार से वो मिली तो उन्होंने एनसीपी के एक विधायक को गोवा में तोड़ लिया। क्या है ममता बनर्जी की सियासी प्लानिंग गोवा के अंदर, उस पर बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। पश्चिम बंगाल के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ममता बनर्जी ने दिल्ली में एक अपने सियासी कद को बड़ा करने के लिए बंगाल से बाहर निकलने की कोशिश की। वो दिल्ली आई, सोनिया गांधी से मिली, तमाम नेताओं से मिली और तब यह मैसेज गया कि वो एक अपोजिशन का एक फ्रंट जो बनेगा उसमें वो शामिल होना चाहती हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना, जिसे कहते हैं, रंग बदला और उन्होंने कांग्रेस पर हमले करने शुरू कर दिए। उनके साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पर हमले किए और बीते दिनों ममता बनर्जी ने जब शरद पवार से मुलाकात की तो उस वक्त भी उन्होंने यूपीए क्या है, यूपीए कुछ नहीं है जैसा बयान दिया, जिसके बाद शिवसेना ने साफ ये कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही कोई अपोजिशन का बड़ा फ्रंट बन सकता है। लेकिन आज जो बात हो रही है इससे सबसे जोड़ते वो गोवा में हो रही है। गोवा में ममता बनर्जी पूरी ताकत झोंक रही है। वहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे लुइजियाना फलेरो, उनको तोड़ लिया, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया है और ममता बनर्जी की कोशिश किसी भी तरह गोवा के अंदर अपनी पार्टी को खड़ा करने की है। हालांकि इस तटीय राज्य गोवा में ममता बनर्जी का, टीएमसी का कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस भी इसको लेकर टीका टिप्पणी कर चुकी है कि ये जो चुनाव लड़ना है ये कोई टूरिज्म नहीं है, ऐसा कुछ संकेत, ऐसा बयान कांग्रेस के एक नेता की ओर से आया था। आज गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री, एनसीपी के एकमात्र विधायक, अकेले विधायक चर्चिल अलेमाओ, उन्होंने एनसीपी से इस्तीफा देकर वो टीएमसी में शामिल हो गए हैं। चर्चिल अलेमाओ वहाँ के एक बड़े नेता हैं, वो सांसद भी रहे हैं, राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं और मुख्यमंत्री तक वो पहुंचे हैं। तो एक बड़े कद के नेता को फिर ममता बनर्जी ने टीएमसी से तोड़ा है, एनसीपी से तोड़ा है। इससे पहले वो कीर्ति आजाद हों, सुष्मिता देव हों, लुइजियाना फलेरो हों, इन तमाम नेताओं को कांग्रेस से तोड़ चुकी हैं। अब जो उनकी सेंध है वो एनसीपी से में उन्होंने लगाई है, शरद पवार की पार्टी में लगाई है। और ये बात साफ है कि शरद पवार को भी ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रही होगी। अलेमाओ के आने से माना जा रहा है कि थोड़ा बहुत सियासी फायदा वहां पर टीएमसी को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे गोवा में टीएमसी की कोई ऐसी बहुत बड़ी सियासी हैसियत नहीं है और टीएमसी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी गोवा में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल लगातार वहां के दौरे कर रहे हैं और ये साफ जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है कि गोवा के अंदर टीएमसी और आम आदमी पार्टी जो जोरदार ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी वहां दौरे कर रही है, केजरीवाल वहां जा रहे हैं, इसका जो सियासी नुकसान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हो सकता है। 2017 के चुनाव में कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बीजेपी ने किसी तरह जोड़ तोड़ करके सरकार वहां राज्य में बना ली थी। 40 सीटें हैं गोवा में, छोटा स्टेट है, तटीय राज्य है और यहां पर इस बार का जो चुनाव है वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी के आने की वजह से बहुत मुकाबला जो यहां का है रोमांचक हो गया है। और अभी तक का जो मैसेज दिख रहा है वो ये कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कांग्रेस को साथ भी मिलता दिख रहा है, कांग्रेस को शिवसेना का साथ मिलता दिख रहा है। शिवसेना के सांसद, मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने संकेत दिया है कि उत्तर प्रदेश और गोवा में शिवसेना और कांग्रेस साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यानी कहीं कोई गठबंधन हो सकता है। टीएमसी को यहां पर महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी उसका साथ मिला है, उसके साथ गठबंधन कर रही है वो, जबकि कांग्रेस को गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ वो गठबंधन कर रही है। तो ये जो सियासी लड़ाई है, इस सियासी लड़ाई में सीधा मैसेज ये माना जा रहा है
कि ममता बनर्जी किसी भी तरह गोवा के अंदर एक अपनी जो सियासी उनकी जो टीएमसी है उसको मजबूत करना चाहती हैं, और उनको ये उम्मीद है कि कहीं कोई गठबंधन की सरकार बनती है तो वहां भी टीएमसी का प्रतिनिधित्व तो हो सकता है, क्योंकि जो सीधा मैसेज जा रहा है प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के जो बयान है उनसे कि 2024 के चुनाव तक ममता बनर्जी बंगाल से बाहर भी अपने आप को इतना स्टैब्लिश करना चाहती हैं कि एक जो कोई फ्रंट बने बीजेपी के खिलाफ, उसकी सियासी कमान वो अपने हाथ में ले ले, वो एक नेशनल लीडर बन जाए। बंगाल में उन्होंने काफ़ी काम कर लिया है और अब वो बाकी स्टेट्स में टीएमसी की ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करके, संगठन को खड़ा करके अपने लिए 2024 में कोई सम्मानजनक जगह चाहती हैं। तो आने वाले दिनों में क्या होगा कि क्या कांग्रेस की क़यादत में, कांग्रेस की लीडरशिप में ये जो यूपीए है ये मजबूती से काम करेगा या कांग्रेस कमजोर हो जाएगी, ममता बनर्जी आगे आएंगी, ये इसका बहुत हद तक फैसला 2022 का जो साल है, जो शुरुआती साल है, उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो बहुत सारी सियासी तस्वीर को साफ करेंगे 2024 के लिए। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह बीजेपी तैयारी कर रही है लगातार, उससे ये लगता है कि बीजेपी भी बहुत ज़्यादा गंभीर है 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश को विशेषकर जीतने के लिए। बाकी राज्यों में भी उसकी तमाम तरह की तैयारियां हैं, हालांकि वहां भी उसे चुनौती मिल रही है। तो ये जो गोवा एक छोटा स्टेट है और ममता बनर्जी को लगता है कि यहां अगर वो पूरी ताकत झोंक लेंगी तो कुछ कमाल कर सकती है, अपनी सरकार को, उनके कुछ विधायक आ सकते हैं और एक गठबंधन की सरकार वहां पर बन सकती है। ऐसे में बीजेपी के लिए भी चुनौती है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती ज़्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी पूरा जोर वहां पर लगा रहे हैं। और कांग्रेस के बीते दिनों में कई नेताओं को टीएमसी ने तोड़ा है। कांग्रेस को गोवा फॉरवर्ड पार्टी का साथ मिला है और गोवा के अंदर जो ये सियासी सूरत बन रही है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मुकाबला जो होगा वो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस भी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो ये तमाम दल हैं, ये जो अपने गठबंधन बना रहे हैं, ये जो अपनी सियासी कसरत कर रहे हैं, उसके बाद चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक हो सकता है। देखना होगा कि गोवा में क्या होता है, क्या ममता बनर्जी टीएमसी या ममता बनर्जी एनसीपी या कांग्रेस में कुछ और सेंध लगाती है। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने एक झटका कांग्रेस के बाद, सोनिया गांधी के बाद शरद पवार को भी दिया है और आने वाले दिनों में एनसीपी का इसको लेकर क्या रिएक्शन होता है, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उसका इसको लेकर जो उसमें शामिल दल हैं, एनसीपी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, इनका क्या कोई रिएक्शन आता है, क्योंकि ये भी एक बड़ी घटना सियासी सूरत के लिहाज से है। और क्या सियासी तस्वीर बनती है, टीएमसी ने जो ये पूर्व मुख्यमंत्री है अलेमाओ, इनको तोड़ा है, इस पर क्या कोई एनसीपी की ओर से रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और देखना होगा कि गोवा में चुनाव नतीजे कैसे रहते। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।